ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये कन्वेंशन जो है वो मुनाकिद किया गया। पाकिस्तान में 2 दिन तक ये कन्वेंशन जो है वो जारी रहा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी नजर आई। अपने नाज़रीन को बताते चले, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब देखने में आया, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो कि पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल, इंतहाई अहम मौके पर एक इंतहाई अहम खिताब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आवाम फौज के साथ खड़े हैं। फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबरद आजमा हो सकती है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है। हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। वाज़े पैगाम है, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा मिलकर रुकावट हटा देंगे। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किल और दुश्वारियों के सामने झुकेंगे नहीं, ना झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की नज़र से देखती है। पाकिस्तान को वहां ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल मीसम रज़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ के वक्त निकालने के लिए। आज के खिताब को आप कैसे देखते हैं? ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब किया है आर्मी चीफ ने और वाज़े तौर के ऊपर पैगाम दिया और ओवरसीज़ को भी और साथ उन दहशत गर्दों को भी जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें हाइल करने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस नाजुक और अहम मौजू पे ऑनलाइन दिया है। देखें, ये एक खिताब नहीं था, ये जिस तरह एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना, ये पाकिस्तान का ऑर्डर है और ये स्ट्रेट ऑर्डर है। और ये हमने एक पॉलिसी तय कर ली है कि अब हमारा जो है वो हमें हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा, हमें क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा, हमें सफेद को सफेद कहना पड़ेगा, हमें काले को काला कहना पड़ेगा, हमें दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना पड़ेगा। और इस वक्त जो सबसे खुशाइन चीज ये है कि जो मार्च के रेमिटेंस आए हैं, ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि $4 बिलियन, ये इससे पहले आज तक नहीं आए थे। वो क्यों आए हैं कि हमने बिल्कुल मौजूदा क़यादत के ऊपर एतमाद है ना ओवरसीज का। जी मौजूदा क़यादत के ऊपर ओवरसीज का एतमाद है कि रिकॉर्ड जो है तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं $4 अरब। एब्सोल्युटली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा क़यादत पे और उनकी पॉलिसीज पे एक भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है, बावजूद इसके कि एक ग्रुप ने इसके रेमिटेंसेस ऊपर से बाइकआउट का ऐलान किया हुआ है अपनी वेबसाइट और ट्विटर। उसके बावजूद जो ट्रस्ट किया ओवरसीज ने और जिस तरह आज आर्मी चीफ साहब ने और हमारे सिपहसालार साहब ने वेलकम किया है उनको, वो बड़ी खुशाइन चीज है। और जिस तरह कश्मीर के ऊपर एक पहलू जो पिछले जो टर्मोइल से पाकिस्तान 2 साल से गुजरा है, इसमें मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो सबसे ज्यादा चीज बीच में इग्नोर की गई और जो पिछली हुकूमत में इग्नोर हुई थी वो कश्मीर था।
आज आर्मी चीफ ने और हमारे सिपा सलार ने जिस तरह कश्मीर को हाईलाइट किया है और जिस तरह बमांगे दोहल कह दिया गया कि ये हमारी शारक का हिस्सा है और हमारे खून का आखिरी कतरा भी हम इसके लिए बहाएंगे इंशाल्लाह, तो ये पहलू पिछले 2 साल से और पिछली गवर्नमेंट में इग्नोर किया गया था। मैं कोई इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं समझता हूँ, बहरहाल ये इग्नोर हुआ है। और दूसरा जो पिछले ये आपने 8 और 9 को जो बहुत बड़ा इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में मिनरल्स एंड माइंस फोरम के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, वो पूरी दुनिया ने उसमें शमूलियत इख्तियार की और ओवरसीज ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लिया है। अब ये वक्त आ गया है कि अब हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ओवरसीज ने अपना इंटरेस्ट लिया है और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से। और आर्मी चीफ का ये इंतहाई अहम तरीन खिताब था जिससे तज्जिया कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड मेसम रजा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।